माइक टेस्ट TYG ड्रीम्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर बैठे लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपको लॉकडाउन की वो पॉजिटिव चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कोई और नहीं बता रहा है। मैं आपको लॉकडाउन की वो 5 पॉजिटिव चीज़ बताऊँगा जो शायद ही आपको कोई और बता पाएगा। पहली लॉकडाउन की पॉजिटिव चीज़, लुक एट योर सेल्फ। अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। और अगर आपको कोई गोल अचीव करना है ना, तो ये लॉकडाउन का वो बेहतरीन टाइम है जो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपने आप को परख सकते हो कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो एक गोल के लिए बना हुआ है और मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूँ। ये सोचने का टाइम है आपके पास। उस गोल को सोचो, जितना हो सकता है उतना सोचो। अगर आप कोई वर्क करते हो, अगर आप पहले से कोई वर्क कर रहे हो, वो अचीव नहीं हो पा रहा है या अचीव भी हो रहा है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न सोचो। ये सही टाइम है अपने आप को सोचने का, अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में जानने का। 2-4 घंटे फैमिली से थोड़ा सा अलग हो जाओ, 2-4 घंटे सिर्फ अपने बारे में सोचो। लॉकडाउन का मतलब है अपने बारे में सोचना। लॉकडाउन का मतलब है अपने बारे में सोचना। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ और अपने बारे में सोचो कि मैं जो गोल डिसाइड करके चल रहा हूँ वो मेरे लिए है भी या नहीं, या मैं किसी की कॉपी करे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना गाइज, सिर्फ सोचना है। ये सोचने का बेहतरीन टाइम है, इससे बेहतरीन टाइम कहीं और नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ गाइज, ये सोचने का बेहतरीन टाइम है, इससे बेहतरीन टाइम कहीं और कभी भी नहीं मिलेगा। सोचो, अपने बारे में सोचो। सेकंड चीज़ है फाइंड द वे। अगर आपके पास कोई गोल है, अगर आपके पास कोई ड्रीम है, तो ये सही टाइम है उस गोल और उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वे तैयार करना। वे मतलब ऐसा रास्ता तैयार करना जो आपको अपने गोल तक और अपने ड्रीम तक ले जा सके। बहुत लोग अपने गोल को सोच लेते हैं, अपने ड्रीम को सोच लेते हैं, पर वे डिसाइड ही नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाता है। तो ये बेहतरीन टाइम है अपने वे को तैयार करने का। और अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, अगर आप पहले से कोई वर्क कर रहे हो, तो उसमें ये सोचना पड़ेगा आपको कि वो वर्क क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा वे तैयार करा जाए, ऐसा कौन सा रास्ता तैयार करा जाए जिससे वो कंप्लीट और इजीली कंप्लीट हो जाए। ये वक्त है आपको अपने वे, अपने सही रास्ते को तैयार करने का। अगर ये वक्त चला गया ना, तो गाइस याद रखना, अपना वे खो दोगे आप, अपना वे दोबारा तैयार नहीं कर पाओगे। बेहतरीन पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर आपको इंटरनेट की अच्छी समझ है तो आपके लिए गोल बहुत ही इजी हो जाता है। जो थर्ड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है राइट योर प्रोसेसिंग। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपका गोल डिसाइड हो गया, अगर आपने वे भी तैयार कर लिया, पर याद रखो अगर उस वे को आप राइट नहीं करोगे तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। याद रखना गाइस, बड़े से बड़ा गोल तब भी अचीव होता है जब उसे लिखा जाए। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, बस सोचते रहते और हर चीज़ माइंड में तैयार कर लेते हैं, बट रिटर्न में कोई भी तैयार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अगर उसे कोई दिक्कत आती है ना रास्ते में, तो वो वहीं के वहीं उलझ के रह जाता है, क्योंकि उसके पास रिटर्न वे तैयार ही नहीं होता है। और अपने वे को एक नोटबुक में लिखो, एक पेपर में लिखो या एक चार्ट में लिखो और उसको अपनी आंखों के सामने लगा लो। जैसे कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो लगा लेता है आंखों के सामने, ताकि वो सुबह उठे और सीधा सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो देखे। क्या? क्योंकि उसे सचिन तेंदुलकर बनना है। आपको भी अपने गोल को, अपने जो आपका वे है उसको अपनी आंखों के सामने लगा लो, ताकि सुबह उठते, जागते, बैठते समय आपको अपना गोल अपनी आंखों के सामने दिखाई दे। फोर्थ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है एनालाइज योर गोल। अगर आपने गोल तैयार कर लिया है, अपने वे भी तैयार कर लिया है, तो उस गोल और उस वे को एनालाइज करो कि मैंने वे सही तैयार करा है या नहीं करा है। अगर आपने वे तैयार कर लिया है, अगर उस वे में कोई दिक्कतें आती हैं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि अपना गोल एक ही रहे पर वे दूसरा यूज़ करके आप अपने गोल तक पहुंच सको। याद रखना गाइज, बहुत सारे लोग जब उनका गोल अचीव नहीं होता है, अगर उनका वे गलत होता है, तो वे बदलने की जगह वो अपना गोल बदल देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। अपना गोल वही रखना है, चाहे वे बदलना पड़ जाए। वे के लिए आप अपने प्रोसेसिंग में जो आपने राइट योर प्रोसेसिंग लिख करा था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके दूसरा
वे भी तैयार होना चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट में वे में कोई दिक्कत आए, फर्स्ट रास्ते में कोई दिक्कत आए तो आपके पास ऐसा सेकंड रास्ता हो जिससे आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को अपने ईजिली पा सको। तो याद रखना गाइस, ये वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको लॉकडाउन में। अगर आपने अपने वे को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को एनालाइज भी कर लिया है तो उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है पेशेंस का। पेशेंस, धैर्य। अगर आपने गीता पढ़ी हो, आपने कोई भी ऐसी धार्मिक बुक पढ़ी हो, सब में एक चीज़ दे रखी होती है, धैर्य से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है गोल को अचीव करने के लिए। गोल तभी अचीव होगा जो आपके अंदर धैर्य होगा। जब आप अपने गोल की तरफ जाओगे तो आपको उस वे में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तब आपका सिर्फ आपका धैर्य और आपका पेशेंस काम में आएगा कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका शांति से बैठ के आप सोल्यूशन निकाल सको, धैर्य और पेशेंस के साथ इसका सोल्यूशन निकाल सको। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो पेशेंस के साथ काम करना है आपको, पेशेंस के साथ वर्क करना है और पेशेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। जो आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं मैंने, उनको फॉलो करना है और लॉकडाउन के सफ़र में जहाँ सब लोग डाउन पड़ रहे हैं, आपको अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। सो DYG ड्रीम्स देखो, आगे बढ़ो एंड टेक योर गोल्स। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि दूसरे लोग भी ये वीडियो देखकर और मोटिवेट